वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कतर का 2 रोज़ा दौरा मुकम्मल करके पाकिस्तान पहुँच गए। वज़ीर आज़म की कतरी हम मनसब से मुलाकात, दोनों ममालिक की मुसल्लह अफवाज के दरमियान जारी ताउन पर इत्मीनान का इजहार। शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान ने पाकिस्तानी अफवाज की पेशा वराना महारत को सराहा। मुलाकात में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर भी मौजूद। वज़ीर आज़म की कतरी नायब वज़ीर आज़म से भी मुलाकात। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की इटली के हम मनसब से मुलाकात, दो तरफा दाखिली सिक्योरिटी और गैर कानूनी इमिग्रेशन की रोकथाम के लिए इकदाम का जायज़ा। अतालवी वज़ीर दाखिला ने कहा कि पाकिस्तान की स्किल्ड लेबर फोर्स के लिए 10,500 वर्क वीज़े जारी किए जाएंगे। पाकिस्तानी डिप्लोमेटिक पासपोर्ट रखने वालों को इटली के वीज़े से इस्तिस्ना होगा। दोनों वज़राए दाखिला ने गैर कानूनी इमिग्रेशन और इंसानी स्मगलिंग की रोकथाम के इकदाम को सराहा। मोहसिन नकवी ने कहा एयरपोर्ट्स और समुद्री सरहदों पर निगरानी से गैर कानूनी इमिग्रेशन में नुमाया कमी आई है। सिंध काबीना के गुज़श्ता रोज होने वाले इजलास के मिनट्स जारी। सिंध हुकूमत 8 फायर फाइटिंग ड्रोन्स खरीदेगी। रेस्क्यू 1112 के लिए 12 मल्टी प्रिपेडोर्स, 50 फायर व्हीकल्स खरीदी जाएंगी। 100 फायर टेंडर्स, 35 वाटर बाउजर भी खरीदे जाएंगे। 3 अरब रुपए लागत के फायर फाइटिंग आलात मरहलावार कराची पहुंचेंगे। फायर फाइटिंग ड्रोन्स खुद कार निज़ाम के तहत किसी भी सूरत हाल में आग बुझाने में मुआविन होंगे। लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के इंतखाबात के लिए ज़ाब्ता इखलाक जारी। ज़ाब्ता इखलाक की खिलाफ वर्जी पर 2 से 6 लाख रुपए जुर्माना होगा। दोबारा खिलाफ वर्जी पर 15 लाख रुपए जुर्माना या नाअहली हो सकती है। लाहौर हाई कोर्ट बार के सालाना इंतखाबात बायोमेट्रिक सिस्टम के तहत 28 फरवरी को होंगे। बार रूम में किसी किस्म का इश्तिहारी मवाद लगाने पर पाबंदी आयद। इंतखाबी मुहिम पोलिंग से 24 घंटे पहले ख़त्म करना लाजमी होगा। और अफगान सरजमीन पर कब्जे के बाद दहशतगर्द अनासिर की मुसलसल पुश्त पनाही तालिबान रजीम को महंगी पड़ गई। अफगान जरीदे ने तालिबान की दहशतगर्द तंजीमों की सरपरस्ती, सिफारती और अस्करी नाकामी का पर्दा चाक कर दिया। अफगान जरीदा हश्त सब के मुताबिक मुतअद्दिद तालिबान हुकाम फितना खारिज की अफगानिस्तान में मौजूदगी का बिलवास्ता एतराफ़ कर चुके। एटमी ताकत पाकिस्तान के साथ बराह रास्त तस्करी तसादुम तालिबान के लिए ख़तरनाक और महंगा साबित होगा। सरहदी बंदिश के बाइस अद्वियात और खुराक की कीमतों में इजाफा नाकाबिले बर्दाश्त है। माहिरीन के मुताबिक अफगानिस्तान से दुनिया भर में बुज़दिलाना दहशतगर्द हमले सफाक तालिबान रजीम की पहचान बन चुके। बैरूनी सरपरस्ती में होने वाली दहशतगर्दी का जड़ से खात्मा किया जा रहा है। सदर आसिफ अली जरदारी कहते हैं शहीद अहलकारों ने वतन के लिए अजीम कुर्बानी दी। DSP और दीगर शहदा के अहल खाना से दिली हमदर्दी और इजहार ताज़ियत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ख्वारिज के दहशतगर्द हमले की पुरज़ोर मज़म्मत, कहा मुल्क से दहशतगर्दी के नासूर का खात्मा करके दम लेंगे। वज़ीर आज़म का शहीद DSP और शहदा के अहल खाना से इजहार ताज़ियत। ओबाड़ो में पुलिस और रेंजर्स का कच्चे में मुश्तरका ऑपरेशन निजात मेहरान। 1 करोड़ इनाम याफ्ता डाकू समेत 6 डाकुओं ने हथियार डाल दिए। सरेंडर करने वालों में घोटकी के बदनाम जमाना डाकू राहिब शर और जहूर शर भी शामिल हैं। पुलिस के मुताबिक डाकू कत्ल अगवा बराए तावान के मुकदमात में मतलूब थे। बानिए तहरीक इंसाफ की आंख का रात का है। पिम्स में एक और चेकअप। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर पिम्स के मुताबिक साबिक वज़ीर आज़म को डयाला जेल से पिम्स मुंतकिल किया गया। NTVEGF इंजेक्शन की दूसरी खुराक दी गई। अस्पताल इंतजामिया के मुताबिक इंजेक्शन से कबल इकोकार्डियोग्राफी और ECG टेस्ट नॉर्मल आए। प्रोसीजर के दौरान और बाद में बानी के वाइटल मुस्तहकम रहे। कंसल्टेंट फिजिशियन ने उन्हें तिब्बी तौर पर मुस्तहकम करार दिया। पिम्स और शिफाई अस्पताल के कंसल्टेंट की रहनुमाई में प्रोसीजर अमल में लाया गया। ये अमल डे केयर सर्जरी के तौर पर अंजाम दिया गया। प्रोसीजर से पहले स्पेशलिस्ट के बोर्ड ने मुआयना किया। अस्पताल इलामिया के मुताबिक मुआयने के बाद मानी को ज़रूरी हदायत, फॉलोअप मशवरे, नुस्खे और दस्तावेज़ात के साथ डिस्चार्ज कर दिया गया। बताया गया था कि 25-26 तारीख को लेके आएंगे। मुलाकातें होती तो हमें पता चलता खान साहब की आंख की तकलीफ क्या है, ट्रीटमेंट कब, किसने, किस वक्त, किस काज के लिए की है। ये 3 करोड़ वोट लेके आने हुए लोग हैं और मांग क्या रहे, खान से मुलाकात कराओ।
खान को डॉक्टर जाने दो। अगर आप लीडर को जेल में रख के, उसकी बीवी को जेल में रख के, उनके बच्चों को मिलने न दे, उसकी फैमिली को मिलने न दे, कब तक आपके पास आएंगे? कब तक आपके साथ पार्लियामान में रहेंगे? तो क्या इरादा है? पार्लियामान से चाहते हो कि हम बाहर आ जाए? चाहते हो जी डेमोक्रेसी आपकी ऐसी चले? बानी पीटीआई को अस्पताल लाने की पेश की तला हमें ना फैमिली को दी गई। बैरिस्टर गौहर का एतराज़, कहा सिर्फ अस्पताल से वापस ले जाने के बाद आगाह किया। हमने बताया कि बानी को रियाला जेल से पिम्स मुंतकिल किया गया। आंख का फॉलोअप प्रोसीजर हुआ। पार्टी का वही मुतालबा है जो बानी की फैमिली का है। हमारा मुतालबा है बानी को शिफा इंटरनेशनल अस्पताल मुंतकिल किया जाए। बानी का मुआयना ज़ाती मुआलिजीन की मौजूदगी में होना चाहिए। जेल मैनुअल के मुताबिक मर्जी का इलाज कराया जाए। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर ताड़र ने बानी तहरीक इंसाफ को सेहतमंद करार दे दिया। सेनेट में इज़हार ख्याल करते हुए कहा, बानी को कल उनकी रजामंदी के साथ पिम्स लाया गया। उनकी सेहत से मुतालिक कोई परेशानी वाली बात नहीं। बानी के ज़ाती मौलिद से बातचीत करके 4 माहिर डॉक्टर्स का इंतखाब किया। जेल मैनुअल में दर्ज नहीं, कैदी का इलाज उसकी मंशा के मुताबिक हो। माहिर अमराज दिल ने भी चेकअप किया, वो ठीक हैं। कल रात 11:30 बजे उनको पिम्स लाया गया था। आप एग्जेक्टिव से बात करें, उनके पास ना जाएं। जिनका मामले से कोई ताल्लुक नहीं, उनको सियासत से बाहर रखें। फाकी वज़ीर तारिक फजल चौधरी की भी वजाहत, कहा कानूनी और इंसानी तकाजे पूरे करते बानी को पिम्स मुंतकिल किया। अगला इंजेक्शन 24 मार्च को लगाया जाएगा। अपोजिशन लीडर अल्लामा राजा नासिर की बानी की सेहत पर सेनेटर्स का वफ्द तश्कील देने की तजवीज़। कहा वफ्द अस्पताल के मामला को देखे और बानी से मुलाकात भी करे। बानी पीटीआई की सेहत इस वक्त हमारे लिए अहम मसला है। बानी के चेकअप के लिए ज़ाती मौलजीन को ऑन बोर्ड नहीं लिया गया। जेल में बैठा शख्स मामला तय करके बाहर आने को तैयार नहीं। हुकूमत बानी पीटीआई से मुलाकात तक नहीं करा सकती। इस वक्त हमें अदालतें भी नहीं सुन रही। हमें कोई लोटा नहीं बना सकता, हमें कोई खरीद नहीं सकता। हम ऐवान में मौजूद हैं कि मसाइल का हल तलाश करें। मजीद कहा, सेनेट की बराह रास्त नशरियात मुअत्तल कर दी गई हैं। किसने मुअत्तली का हुक्म दिया, हमें वजाहत दी जाए। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर ताड़र ने जवाब दिया, ये सेनेट ऑफ पाकिस्तान का इख्तियार है, इससे हुकूमत का कोई ताल्लुक नहीं। आज़ादी इज़हार राय की हदूद व क़यूद आइन में मुतय्यन है। पीटीआई अरकान असम्बली का सुप्रीम कोर्ट के बाहर दूसरे रोज भी एहतजाज। अपोजिशन लीडर सेनेट अल्लामा राजा नासिर अब्बास, आमिर टोगर, शांताना गुलजार, शाहिद खटक भी मौजूद रहे। बानी तहरीक इंसाफ की रिहाई के लिए नारेबाजी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सोहेल आफरीदी की भी शिरकत। बैरिस्टर गौहर कहते हैं, एक बार फिर हम सुप्रीम कोर्ट के सामने खड़े हैं। हम इस अदालत आकर एक ही मुतालबा कर रहे हैं, बानी को इंसाफ दो। हमें आज रजिस्ट्रार ने कहा है कि जल्द समाअत की दरख्वास्त दें। तहरीक इंसाफ के साबिक और मौजूदा वज़ीर आला आमने सामने। अली अमीन गंडापुर की तमाम सिक्योरिटी वापस ले ली गई। पार्टी ज़राए के मुताबिक सिक्योरिटी गार्ड्स और तैनात एहलकार रात गए क्लोज कर दिए गए। अली अमीन गंडापुर का रद्द अमल, कहा मेरे पास सूबाई हुकूमत की एक जैमर और एक डबल कैबन गाड़ी थी। अब मुझे ये सिक्योरिटी वापस दी भी गई तो नहीं लूँगा। बानी तहरीक इंसाफ को रिलीफ मिल गया। साबिक वज़ीर आज़म की छया बुशा बीबी की एक केस में ज़मानत कबल अज़ गिरफ्तारी की दरख्वास्त मंजूर। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज ने दरखास्तों पर फैसला सुना दिया। दोनों की तोशा खाना जाली रसीदों के मुकदमे में ज़मानत। बानी पीटीआई की 9 मई थाना कराची कंपनी के मुकदमे में ज़मानत कन्फर्म। मोहसिन शाहनवाज रांझा को कत्ल की कोशिश के मुकदमे में भी ज़मानत। आज़ादी मार्च एहतजाज पर दर्ज थाना कोहसार के दोनों मुकदमात में भी ज़मानतें। आम शख्सियात के खिलाफ इल्ज़ाम तराशी के मुकदमे में भी ज़मानत मंजूर। अदालत का तमाम मुकदमात में 50-50 हज़ार रुपये के मचल के जमा कराने का हुक्म।